प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि अर्जुन जी और कृष्ण जी का रिश्ता, कहते हैं कि भगवान कृष्ण के बुआ का लड़के अर्जुन जी हैं, यानी पांडव लोग हैं। बात सत्य है। कुछ लोग एक भी कहते हैं कि अर्जुन जी कृष्ण भगवान के खासम खास हैं। खासम खास का मतलब क्या होता है? बहनोई साहब, यानी अर्जुन जी कृष्ण जी के बहनोई साहब भी लगते हैं। इसी रिश्ते को खासम खास कहा जाता है। तो कैसे बहनोई हुए? देखिए, एक बार के समय में महाभारत की षड्यंत्र में जब चारों तरफ से घेराबंदी पड़ने लगा तो यह सूचना कृष्ण भगवान को समझ गए, यानी द्वारिकानाथ समझ गए कि दुर्योधन के शकुनी मामा के द्वारा ऐसी षड्यंत्र किया जा रहा है। क्या षड्यंत्र? क्योंकि शकुनी जी दुर्योधन से कहे थे कि मूर्ख दुर्योधन, पांडव लोग घेरा बांध रहे हैं। घेरा का मतलब मामा श्री क्या होता है? क्योंकि गठबंधन मित्रता का मतलब विवाह। उस समय अर्जुन जी कहीं यात्रा के लिए निकले थे और इसी यात्रा समझ करके दुर्योधन को शकुनी जी ने ये बात समझा रहे हैं कि जल्दी तुम भी कोई षड्यंत्र करो। क्या करूं मामा जी श्री, आप ही बताइए। तो शकुनी जी ने दुर्योधन को बताया कि एक काम करो, ये जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम बलराम जी के प्रसन्न कर लो। बलराम जी मतलब कृष्ण भगवान के बड़े भ्राता हैं बलराम जी। और किसी भी परिवार में पिता के बाद बड़े पुत्र का ही चलता है। पिता के बाद बड़े पुत्र का ही चलता है। इसलिए शकुनी जी ने दुर्योधन से कहा था कि मूर्ख दुर्योधन, जल्दी से तुम अपने पक्ष में बलराम जी के करो। तो इससे क्या होगा? शकुनी जी बोले कि बलराम जी के साथ तुम गदा युद्ध करो। और गदा युद्ध में जब बलराम जी तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो वो बोलेंगे कि दुर्योधन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम हमसे कुछ वरदान मांगो। तो तुम उसी समय यही कहना कि हे बलराम जी, हे भ्राता, यदि आप हमारे गदा युद्ध से खुश हैं तो आप अपने बहन सुभद्रा का हाथ हमारे हाथ में रख दीजिए। बस इतना ही कर देना। यदि बलराम जी के माध्यम से उनके बहन सुभद्रा का विवाह तुमसे हो जाएगा तो कोई बिटिया के पक्ष से ये थोड़ी नहीं चाहता है कि हाँ हमारा बिटिया का घर संकट में पड़े। ऐसा कोई नहीं चाहता है ना। तो यही षड्यंत्र शकुनी जी ने लगाया था कि हे दुर्योधन, बलराम जी को गदा युद्ध में पारंगम करो और उनको खुश करो, और जो वचन कहेंगे देने के लिए तो यही वचन उनसे लेना कि अपने बहन सुभद्रा का हाथ मेरे हाथ में रख दीजिए। और जब विवाह हो जाएगा तो समझ लो कृष्ण का चाह कर भी कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये बात है मामा श्री? हाँ ठीक है। तुरंत दुर्योधन ने बलराम जी को पास गया और प्रणाम बोला और बोला, भैया चलिए आज हम और आप गदा युद्ध का किरकाली किया जाए, खेल किया जाए। ठीक है चलो।
क्योंकि एक प्रकार से बलराम जी दुर्योधन को अपना शिष्य भी मानते थे, एक प्रकार से उसको अपना शिष्य भी मानते थे, क्योंकि गदा युद्ध बलराम जी ने ही दुर्योधन को सिखाया था। चले गए मैदान में, और मैदान में जा करके बलराम जी और दुर्योधन आपस में गदा युद्ध क्रीड़ा करने लगे, यानी गदा से गदा टकराने लगे। दुर्योधन बलराम जी पर प्रहार कर रहा है, बलराम जी इस पर प्रहार कर रहे हैं, और एक दूसरे के गदा से बच भी रहे हैं। ऐसा करते करते जब घंटन तक युद्ध गदा चलता ही रह गया, तो बलराम जी दुर्योधन के गदा से खुश हो गए और बोले, दुर्योधन मैं तुम्हारे गदा से खुश हुआ और मुझे पूर्ण यकीन हो गया कि तुम गदा युद्ध में पारंगन हो गए हो, यानी हर प्रकार से गदा चलाने का तुम्हें अनुभव हो गया है, और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ दुर्योधन, अतः तुम हमसे कुछ मांग सकते हो। जहाँ इतना बात बलराम जी बोले दुर्योधन से, तो दुर्योधन कहा कि हे बड़े भैया, यदि आप हमारे गदा युद्ध से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आप केवल यही इतना ही पूरा कर दीजिए कि अपनी बहन सुभद्रा का हाथ मेरे हाथ में रख दीजिए। जहाँ इतना बलराम जी सुने तो बोले, दुर्योधन अगर तुम इस समय हमारा हाथ मांगा होता कि अपना हाथ दे दीजिए, तो मैं अपना हाथ तुरंत तुम्हारे हाथ में रख देता, क्योंकि हमारा हाथ हमारे पास में है। लेकिन तूने तो हमारी बहन सुभद्रा का हाथ मांग रहा है, और मेरी बहन सुभद्रा का हाथ हमारे पास नहीं है, वो द्वारिका में है, और जब वहाँ पे वो हैं और तुम उनका हाथ मांग रहे हो, यानी तुम उनसे विवाह करना चाहते हो, तो चलो, क्योंकि मैं तुम्हारी बात को मान करके पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि पिताश्री के बाद हमारा ही हक होता है, और जो मैं कहूँगा परिवार में वही होगा। चलो दुर्योधन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि 99%, 100% नहीं, 99% तुम इसको कन्फर्म मानो कि मैं अपनी बहन सुभद्रा का विवाह मैं तुमसे कराऊंगा। केवल 99% का ये वचन दिए थे। दुर्योधन बोला, जब 99% का वचन मिल गया तो 1% किधर का। और बलराम जी कोई साधारण आदमी थोड़ी ना है, अपने परिवार में सबसे ज्येष्ठ हैं, अब पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र का ही चलता है, तो कृष्ण वहाँ फेल हो जाएंगे और उनके बहन सुभद्रा का विवाह हमसे हो जाएगा, और जब हमसे विवाह हो जाएगा तो कोई भाई अपने बहन का अहित नहीं सोचेगा। यह सोच करके दुर्योधन खुश भी हो गया, और उसी दिन बलराम जी द्वारिका के लिए प्रस्थान हो जाते हैं, और भगवान वहीं पे थे। तो भगवान क्या नहीं जानते हैं, अंतर्यामी स्वामी तुम सब जानी, भगवान अंतर्यामी होते हैं, घट घट वासी होते हैं, तो उनको तो सब पता है। बलराम जी द्वारिका गए, और बलराम जी के साथ कृष्ण यानी द्वारिका नाथ भगवान कृष्ण भी चले। जब गए तो भगवान द्वारिका नाथ कहीं रुक गए, ठहर गए, और बलराम जी ने स्नान ध्यान कुछ नहीं किया, सीधे चले गए अपने माता पिता के पास, देवकी और वासुदेव जी के पास। जाकर के चरण वंदना किया, प्रणाम किया, और कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्होंने दोनों पिता वासुदेव और माता देवकी जी ये सुभद्रा के ही विषय में वार्तालाप कर रहे थे लोग, कि हे स्वामी, सुभद्रा सियानी हो गई हैं, और उनके लिए कहीं सुंदर वर घर खोज करके राजकुमार देख करके उनका सुंदर विवाह कर दिया जाए। तब तक बलराम जी पहुंच गए, और जा करके अपने पिता महाराज से बोले कि पिताश्री, मैं यही सोच सोच करके हस्तिनापुर से चला हूँ कि मेरी बहन सुभद्रा बड़ी हो गई है और उसका कहीं विवाह कर दिया जाए। यह सुन करके
श्री वासुदेव जी महाराज बलराम जी से कहते हैं कि बेटा पुत्र बलराम, कि इसका मतलब तुमने कहीं अपने बहन के लिए सुंदर वर ढूंढा है क्या? तेरे नज़र में कोई है क्या? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर एक परिवार में होता है। तो ये बलराम जी अपने पिता महाराज से बोले, हाँ पिताश्री, एक मैं ढूंढ लिया हूँ और निश्चय भी कर चुका हूँ। इतना वीर योद्धा और प्रमुख रूप से पिताश्री वो हमारा शिष्य भी है। मैं उसे गदा में एकदम निपुण किया है, हर तरह से गदा में उसको कोई हराने वाला नहीं है, झुकाने वाला नहीं है। अच्छा, कौन है ऐसा? जहां बलराम जी दुर्योधन का नाम लिए तब तक द्वारिकानाथ कृष्ण कन्हैया वहां पहुंच जाते हैं। जाकर के अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके भैया को भी प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, भैया आपका निर्णय तो उचित है, लेकिन कोई भी काम सोच विचार के किया जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि बहन सुभद्रा का विवाह उससे हो कि उसके जीवन में हमेशा उजाला ही उजाला हो, अंधेरा कभी ना हो। आपने ठीक चुना है, आपने ठीक चुना है। बहुत वीर है दुर्योधन, कुल खानदान भी ठीक है, हर एक चीज से ठीक है, लेकिन भैया मेरा निवेदन बस इतना ही है कि बहन सुभद्रा का विवाह हो तो उगता हुआ सूर्य यानी उसके परिवार में हमेशा रोशनी ही रोशनी हो, कभी अंधेरा का चांस न आए। माता पिता भाई लोग अपने बहन और बिटिया के लिए यही सोचते हैं कि ऐसा वर घर खोजें कि मेरी बिटिया यानी मेरी बहन का कोई कष्ट कोई दिक्कत परेशानी न हो। यह बात सुनकर के वासुदेव जी बोले कि ठीक है पुत्रों, मैं तुम दोनों को बात सुन लिया और जाओ स्नान ध्यान करो, भोजन आदि के करने के बाद से विश्राम करो, उसके बाद से इस पर चर्चा किया जाएगा। ऐसा कह करके दोनों को, कृष्ण और बलराम को वासुदेव जी भेज दिए और आपस में फिर दोनों माता देवकी और वासुदेव जी सुभद्रा के लिए गहन चर्चा करने लगे। यही सब बातें हो रही थी, तब तक कृष्ण भगवान अर्जुन जी के पास गए, जो साधु रूप में गए थे, और जाकर के सब कुछ साधु जी से यानी अर्जुन जी से कृष्ण भगवान ने बता दिया कि तुमको क्या करना है। अब बताइए, कोई भाई अपने बहन के साथ ऐसा करेगा? लेकिन भगवान द्वारिकानाथ अर्जुन से यानी अपने बुए का लड़का अर्जुन जी से कहे कि हे अर्जुन, तुम्हें ऐसा ऐसा करना होगा, और नहीं तो बड़े भैया बलराम जी का निश्चय कुछ और है, उसका विवाह उन्होंने दुर्योधन से करना चाहते हैं और मैं दुर्योधन से कराप ही होने नहीं दूंगा। अतः तुम जल्दी अपना साधु का भेष बनाओ और इस रूप को त्यागो, और जैसा मैं कर रहा हूं वैसा तुम करो। अर्जुन जी कृष्ण भगवान के शिष्य हैं, ये जैसा कहते हैं वैसी उसी प्रकार से होकर के अर्जुन जी नाचना शुरू कर देते हैं। द्वारकानाथ का संकेत अर्जुन जी ने समझ गया और समझ के साधु के भेष में जाकर के द्वारका के एक बागीचे में अपना आसन जमा लिए और त्रिकालदर्शी बनकर के बैठ गए। त्रिकालदर्शी मतलब ज्योतिष बन के बैठ गए, और द्वारिका वासियों का जो भी जब उस बागीचे में जाते थे सबका न हाथ पकड़ते थे न कहीं कुछ नहीं, केवल माथे का रेखा देख करके सबको बता देते थे कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा फला जगह में मकान है, तुम्हारा ये बिजनेस है, तुम्हारा ये रोजी रोजगार है। सब कुछ अर्जुन जी उसी प्रकार से बता देते थे। क्यों? क्योंकि पहले से इनको द्वारिका में आना जाना बना था, और कोई जब अर्जुन जी का आना जाना द्वारिका में बना था, सबसे परिचय था
क्योंकि अर्जुन जी सबको जानते थे कौन क्या कर रहा है, किसका कौन सा व्यवसाय है। लेकिन कोई द्वारिकावासी ये नहीं समझ पाया कि यही अर्जुन है। अर्जुन जी तो सबको समझ जाते थे, सब कुछ बता देते थे, लेकिन द्वारिका नगर के लोग कोई ये नहीं समझ पाते थे कि हाँ यही अर्जुन है। ये बात धीरे धीरे द्वारिका नगर में पहुंचा बलराम जी के पास। जाकर के सेवकों ने कहा, महाराज एक त्रिकालदर्शी एक महात्मा बागीचे में आए हैं, आसन ग्रहण किए हैं, वो न हाथ पकड़ते हैं न कहीं कुछ नहीं, उसी तरह से देख करके एकदम सत्य सत्य बता रहे हैं। ऐसा सुन करके बलराम जी को जिज्ञासा हुआ कौन सा वो महात्मा है, तो हम भी चलें उसका दर्शन करें। चलने लगे तो कृष्ण भगवान सामने आ पड़े। बलराम जी बोले, द्वारकानाथ कृष्ण तुमने कुछ सुना? हाँ हाँ भैया सुन लिया। क्या सुन लिया? बागीचे में एक संत महात्मा आए हैं, बहुत त्रिकाल हैं, ऐसे संत को तो दर्शन दुर्लभ है, इसलिए दर्शन तो करना ही चाहिए। तो चलो कृष्ण हम चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। ठीक है भैया आप जाइए, और मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, आप जाइए उनसे दर्शन कर लीजिए। हम भी किसी दिन हमारा भी भाग्य उदय होगा तो हम भी उनका दर्शन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल में आप जाइए उनका दर्शन कर लीजिए। ऐसा कह करके बलराम जी बागीचे में सेवकों के साथ आते हैं। आज जब बलराम जी को अर्जुन जी ने देखा तो घबरा गए कि ये तो बड़े भैया हैं, ताऊ जी हैं, तो प्रणाम तो इनको हमको करना चाहिए, परंतु मैं प्रणाम करूंगा इनको तो भेद खुल जाएगा। अब साधु बने तो साधु ही बने रहेंगे, हम इनको इस समय प्रणाम नहीं करेंगे। तब तक बलराम जी करीब जा करके और अर्जुन जी को साधु समझ करके प्रणाम किया। तो जब साधु समझ के बलराम जी ने अर्जुन जी को प्रणाम किया तो अर्जुन जी भी बलराम जी को जोरदार आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो, खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। और तुरंत अर्जुन जी ने बलराम जी के विषय में बताना आरंभ कर दिया। क्या बताया? अरे मैं समझता हूँ आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। अच्छा, क्या बता सकते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ हाँ क्यों नहीं बताऊंगा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। अच्छा महाराज तो ठीक है बताइए। तो अर्जुन जी ने बताया साधु रूप में बलराम जी को देख करके कि इस समय हे ताऊ जी आप अपने बहन के लिए सोच रहे हैं। इतना सुने ताऊ जी गदगद हो गए, अरे वाह महाराज वाह, आप तो मेरे मन की बात छीन लिया, सचमुच मैं अपने बहन के ही लिए सोच रहा था। अच्छा आप आगे कुछ बता सकते हैं कि उसका संयोग कहाँ है, उसका भाग्य कहाँ है, किस घर में वो जाने वाली है? हाँ हाँ जरूर बताऊंगा। तो कृपा करके बताइए महाराज। इतना सुन करके अर्जुन जी कहे, बलराम ताऊ जी आपकी बहन का नाम सुभद्रा है ना? जी महाराज मेरी बहन का नाम सुभद्रा है। तो आपकी बहन का नाम सुभद्रा है, उसका भाग्य रेखा ये कह रहा है कि सुभद्रा का विवाह गांडीवधारी अर्जुन से होना चाहिए। अच्छा महाराज मेरी बहन सुभद्रा का विवाह गांडीवधारी अर्जुन से होना चाहिए? हाँ ये भाग्य रेखा कह रही है। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तो ऐसा सोचा नहीं था, परंतु चलिए ये भाग्य की वाली बात है, किसके भाग्य में क्या है ये तो भगवान ही जाने। परंतु महाराज मैं आपके वाणियों से बहुत प्रसन्न हूँ, और कृपया आप चलिए हमारे महल दरबार में, और मेरे दरबार में आपका चरण पड़ जाएगा तो हमें लगता है कि मेरा दरबार भी पवित्र हो जाएगा। इतना जब बलराम जी बोले अर्जुन जी से दरबार में लेके जाने के लिए निवेदन किए साधु जी से, तो साधु महाराज यानी अर्जुन जी तुरंत मना किए, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाते, मैं किसी गृहस्थ के घर नहीं जाते, हम विरक्त हैं, संत हैं, त्रिकालदर्शी हैं, हम किसी के घर नहीं जाते हैं। परंतु आपका श्रद्धा देख करके, आपके प्रेम देख करके, आपके भाव देख करके मना किए नहीं बनता। यदि मैं
आपकी बात को न मानूं और नहीं जाऊं तो हमें लगता है कि आपको बहुत कष्ट होगा। ताऊ जी बोले, हाँ महाराज, अगर आप नहीं चलेंगे, हमारे घर एक गिलास दूध नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे तो बहुत कष्ट होगा। बोले चलिए, आपकी बात प्रसन्न रखने के लिए मैं चलता हूँ। यह कर करके अर्जुन जी साधु के भेष में बलराम जी के साथ द्वारका में दरबार में प्रविष्ट होने लगे। और जहाँ द्वारका में प्रविष्ट होने लगे, मेन गेट पर ही भगवान खड़े थे। भगवान को, अर्जुन को साधु रूप में देख करके भगवान भी मुस्कुरा करके प्रणाम किया। तो अर्जुन जी भगवान को भी आशीर्वाद दिए, खुश रहो बच्चा। अब देखिए, ये दोनों का मिली भगत चल रहा है, इन्हीं का षड्यंत्र है। लेकिन जब द्वारकानाथ अर्जुन जी से प्रणाम किए तो यहाँ पर भी एकदम हृदय खोल का आशीर्वाद दिए कि खुश रहो बच्चा। यह कह करके उन्होंने आशीर्वाद दिया। द्वारकानाथ कृष्ण ने बोला कि बड़े भैया, आप हारे थाके हैं और आप विश्राम कीजिए, मैं महाराज जी का सेवा कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है कृष्ण, तुम इनको अंतरपुर में लेके जाओ और देखना किसी प्रकार की कोई त्रुटि कमी न हो, ठीक ठाक से महाराज जी की सेवा करना, एकदम त्रिकालदर्शी हैं। हाँ हाँ भैया ठीक है, मैं हर प्रकार से इनका सेवा करूँगा। ऐसा कह करके बलराम जी साधु महाराज यानी अर्जुन जी को कृष्ण के हवाले कर दिए। और यही कृष्ण भगवान चाहते भी थे कि अर्जुन को हमारे बड़े भैया ताऊ जी लेके आए, क्योंकि आगे के लिए बचना है ना, इसलिए ये लीला रचाया गया। भगवान द्वारिकानाथ अर्जुन जी को लेकर के महल में भीतर प्रवेश हुए, अंतरपुर में चले गए। अंतरपुर में जाने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से बोले, बहन सुभद्रा, ये देखो कितना त्रिकाल महात्मा आए हैं, यदि तुमने इनको भोजन अपने हाथ से बना करके पवा दिया और यदि ये प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे हर एक मनोकामना सिद्ध हो जाएगा, ये समझो। जब इस ढंग से द्वारिकानाथ कृष्ण कह रहे हैं अपने बहन से, सुभद्रा से, तो सुभद्रा बोली ठीक है भैया, मैं हर प्रकार से इनसे सेवा करूंगी। अब तुरंत चटपट में सुभद्रा जी सुंदर भोजन बनाया, सुंदर थाल में भोजन सजाया और ला करके महाराज जी के सामने रख दिया। पाइए महाराज। अब इधर अर्जुन जी भोजन पा रहे हैं और सुभद्रा जी टुकुर टुकुर अर्जुन जी के शकल की तरफ देखने लगी और मन में विचारने लगी, शकल तो जानी पहचानी पड़ रही है, मैं कहीं इनका देखा है, इनको कहीं देखे हैं। तो ज्यादा जब गौर से दृष्टि पड़ने लगी सुभद्रा का साधु रूप में अर्जुन जी के ऊपर, तो अर्जुन सुभद्रा को थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगा कि ये तो लगता है अर्जुन जी हैं। फिर सुभद्रा बोली, नहीं नहीं अर्जुन जी नहीं, अर्जुन जी भला साधु वेश में क्यों आएंगे? मैं अर्जुन जी के प्रति प्रेम हमारा ऐसा है कि हर एक हमारे लिए अर्जुन ही लगते हैं, इसलिए भावना हमारे मन में चल रही है ये अर्जुन नहीं है, साधु हैं। लेकिन फिर मन में सोच रहे नहीं नहीं, होना तो बिल्कुल, शकल तो अर्जुन जैसी दिख रही है। अब ये संदेह सुभद्रा का दूर कैसे हो? इतने में भगवान बोले, बहन सुभद्रा, मेरे को कुछ काम याद आ गया और मैं अभी गया, तब तक महाराज जी का ठीक से ख्याल रखना, मैं अभी जाकर के वो काम संपन्न करके आ रहा हूँ। इतना कर करके सुभद्रा जी और अर्जुन जी के पास से भगवान खिसक गए और केवल सुभद्रा जी और अर्जुन जी, और सुभद्रा जी बार बार यही कह रही है, नहीं नहीं होना तो अर्जुन ही चाहिए। फिर सोच रही है अर्जुन साधु बन के क्यों आएंगे? यह संदेह दूर करने के लिए सुभद्रा ने एक झरोखे के किनारे खड़ी होकर के धीरे से अर्जुन जी का नाम लिया, क्योंकि यदि इनका नाम लूंगी मैं तो सचमुच अर्जुन होंगे तो चौंक जाएंगे। तो ऐसा सोच करके सुभद्रा जी एक झरोखे के किनारे खड़े होकर के बोली कि अरे अर्जुन जी, इतना जब सुने तो अर्जुन जी साधु रूप में चौंक गए कि अरे मेरे को यहाँ कौन पुकारा?
इतना सुन करके सुभद्रा समझ गई कि ये अर्जुन ही हैं और साधु बन करके आए हैं। अर्जुन जी के सन्मुख आकर के सुभद्रा जी बोली, क्यों जी महाराज, आप ये बहुरूपिया का रूप धारण करके क्यों आए हैं, ये साधु बन के क्यों आए हैं? अर्जुन जी भी मुस्कुरा पड़े, देवी क्या करूं, सब पापड़ तुम्हारे लिए बेले जा रहा हूं। अर्जुन जी का संकेत सुभद्रा समझ गई और संकेत कर दिया, ठीक है, जब ऐसी बात है तो हमारी आपसे देवी माँ के मंदिर में मुलाकात होगा और वहीं से बात बन जाएगी। ऐसा संकेत सुभद्रा जी ने अर्जुन जी को कर दिया। तब तक भगवान भी आ गए। इधर अर्जुन जी साधु भेष में भोजन भी पा लिए और उसके बाद से द्वारिकानाथ अर्जुन जी को लेकर के बाहर चले गए। दूसरे दिन प्रातः काल सुबह सुभद्रा अपने सखियों के साथ देवी मंदिर में पूजा करने के लिए गई और जहाँ पूजा करके बाहर निकली, महाराज जी वहीं जमे बैठे थे। और जो सुभद्रा जी पूजा करके बाहर निकल रही हैं, सुभद्रा जी का हाथ पकड़े और साधु भेष में अर्जुन जी ने रथ पर बैठाया और 9 2 11 होकर के चल दिए। जब चल दिए तो इधर जो सैनिक जो थे सुभद्रा जी के अंगरक्षक, ये हैरान हो गए, हे भगवान, ये तो वही साधु है कि जो कल भोजन पाने आए थे, वही साधु हैं, ये तो पाखंडी साधु है, सुभद्रा जी को हरण करके लेके जा रहा है, मारो मारो घेरो मारो घेरो मारो। कुछ सैनिक तो अर्जुन जी से भिड़ गए और कुछ सैनिक भागे भागे द्वारका में जाकर के बलराम जी को सूचना दिए कि ताऊ जी गजब हो गया। क्या हुआ? अरे वो जो साधु कल आप लेके आए थे दरबार में, वो साधु पाखंडी निकला, वो तो आपके बहन सुभद्रा का हरण करके लेके जा रहा है। इतना सुनते शेषा अवतार बलराम जी आंख बबूला हो गया। राम राम, इतना पाखंडी साधु निकला। तुरंत तिल मिलाकर के अपना हल मूसल उठाए और आज उस पाखंडी साधु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा सोच करके तिल मिलाकर के हल मूसल लेकर के चल पड़े। जहाँ चले तो आगे कुछ दूर पर एकांत में द्वारिकानाथ कृष्ण कन्हैया बैठे हैं मौज में। कृष्ण को बैठे देख करके बलराम जी दौड़े दौड़े गए, अरे कृष्ण तुमने कुछ सुना? मुस्कुरा करके कृष्ण जी बोले, हाँ भैया सब कुछ सुन लिया। क्या सुन लिया? यही सुन लिया कि कल जो आपने साधु बाबा को लेके आए थे, वो साधु बाबा बहन जी को हरण करके लेके जा रहे हैं। इतना सुन करके बलराम जी बोले, राम राम, इतना बड़ा घटना घट गई और तुम हाथ पर हाथ धर करके सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं? द्वारकानाथ ताऊ जी से कहते हैं कि बड़े भैया मैं यही सोच रहा हूँ और यही कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? यही कर रहा हूँ कि जा विचार कीजिए, सोचिए कि संसार में कौन ऐसा प्राणी है कि जो हमारे नाम और हमारे शक्ति से अभिन्न है। संसार में ऐसा कौन प्राणी है कि जो हमारे नाम को न जानता हो, हमारे शक्ति को न जानता हो। तो ये साधु कौन सा है कि आज मेरे घर में से मेरे बहन का हाथ पकड़ के लेके जा रहा है? ये साधु कोई नत्थु गहरा ऐसा वैसा साधु नहीं है, सड़क साफ छाप साधु नहीं है, निश्चित रूप से कोई वीर साधु है। और मुझे तो अपनी बहन का शादी आज नहीं तो कल करना ही करना है। तो क्यों नहीं भैया, इतना साहस जो साधु दिखाया, तो क्यों नहीं हम राजकुमारी जी को इसी को समर्पित क्यों नहीं कर दिया जाए? इतना सुन करके बलराम जी बोले, राम राम, हे भगवान, तू हमेशा उल्टा सीधा ही बोलता रहता है, उल्टा सीधा ही सोचता है, परंतु मैं पक्का निर्णय कर लिया कि मैं उस पाखंडी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले, जब आपका पक्का निर्णय है तो हम आपके पीछे थोड़ी ना हैं, चलिए हम भी आपके साथ करेंगे दो दो हाथ। अब बलराम जी के साथ कृष्ण भी हो चुके और चल दिए। इधर सैनिकों के साथ अर्जुन जी युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन जी का नाम है एक सव्यसाची। सव्यसाची का मतलब क्या होता है? क्योंकि कोई भी बेगर दोनों हाथ का प्रयोग किए बिना
धनुष पर बाण नहीं चढ़ा सकता न चला सकता, परंतु अर्जुन जी में ये विशेषता थी, इसलिए इनका नाम था सव्यसाची। क्योंकि एक हाथ से ये धनुष पर बाण भी चढ़ा देते थे और चला भी सकते थे। ये कौतुक था अर्जुन जी के अंदर, ये विशेषता था। ऐसा विशेषता, ऐसा कौतुक देख करके सुभद्रा जी हैरान हो गई और बोली, हे प्रभु, आप एक हाथ से अर्जुन जी युद्ध भी कर रहे हैं और एक हाथ से घोड़ा भी दौड़ा रहे हैं। ऐसा कौतुक देख करके सुभद्रा जी कही कि हे प्रभु, मैं घोड़ा दौड़ा रही हूं और आप दोनों हाथों से आराम से युद्ध कीजिए, किसी का वध नहीं होना चाहिए, किसी का, कोई सैनिक को वध नहीं होना चाहिए, आप आराम से युद्ध कीजिए और मैं घोड़ा दौड़ा रही हूँ। ठीक है देवी लोग, घोड़ा दौड़ाओ, भगाओ। अर्जुन जी ने घोड़े का लगाम सुभद्रा को दे दिया और दोनों हाथ से आराम से टक टक के बाण अर्जुन जी चला रहे हैं। तब तक आगे आके बलराम जी, पीछे से कृष्ण और सैनिक लोग चले गए। जहाँ शेषावतार बलराम जी को अर्जुन जी ने देखा तो घबरा गए, हे भगवान, अब ताऊ जी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनकी लाल लाल नेत्र देख करके अर्जुन जी थर थर कांप गए, डर गए और पीछे द्वारिका नाथ खड़े को देख करके अर्जुन जी इशारे में द्वारिका नाथ से बोले, ये कहाँ ला करके मुझको फंसा दिया। अर्जुन जी इशारा कर रहे हैं भगवान की तरफ, क्योंकि इन्हीं के षड्यंत्र से सब हो रहा है। और अर्जुन जी कृष्ण से इशारे में कह रहे हैं कि तुमने हमको कहाँ ला करके फंसा दिया, अब तो ताऊ भैया हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हल मूसल उठा लिए हैं। कृष्ण भगवान भी इशारे में अर्जुन जी से को सावधान किए, बिल्कुल मत घबराओ, एकदम नाटक ठीक चल रहा है, एकदम कार्यक्रम ठीक चल रहा है, बिल्कुल मत घबराओ, मैं पीछे खड़ा हूँ। आज जहाँ शेषावतार बलराम जी ने हल मूसल ताना अर्जुन जी के ऊपर, तुरंत द्वारिकानाथ कृष्ण जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ लिया। अरे बड़े भैया सुनो सुनो सुनो, कहो क्या कहना चाहते हो। ताऊ जी से कृष्ण भगवान बोले कि भैया, मैं तो ये सुना था कि बाबा जी ने बहन जी का हरण किया। मैंने तो यही सुना था ना कि बाबा जी ने बहन जी का हरण किया था, परंतु मैं यहाँ ये देख रहा हूँ बड़े भैया कि बहन जी ने बाबा जी का हरण किया। क्या मतलब? तो मतलब ठीक से देखो, घोड़े कौन दौड़ा रहे हैं? तो घोड़े को दौड़ाते सुभद्रा को जब देखा ताऊ जी ने, बलराम जी ने, तो इनका माथा चक्कर हो गया, घूम गया कि कृष्ण, ये बहन जी को क्या हो गया। आखिर कोई लड़की जो पुरुष भगाएगा तो लड़की उसके साथ भागेगी क्या, घोड़ा दौड़ाएगी? नहीं। ऐसा देख करके ताऊ जी का माथा चक्कर हो गया और बोले, कृष्ण, ये मेरे को समझ में नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है। भगवान द्वारिकानाथ बोले, भैया आप समझे मत समझे, मैं सब कुछ समझ गया। क्या समझ गए? यही समझ गया कि बहन जी बाबा जी का हरण किया। जब ऐसा सोचे तो अर्जुन जी ने, बलराम जी ने कृष्ण से बोला कि भाई कृष्ण, ये समझ में नहीं आया। तो समझ में हमारे आ रही है भैया। क्या? क्योंकि आप सुभद्रा जी का विवाह करना दुर्योधन से चाहते हैं और बहन सुभद्रा अर्जुन जी को चाहती हैं। इतना सुनते सारी रहस्य बलराम जी समझ गए और समझ गए, बोले अच्छा ये बात है, तो ठीक है, युद्ध विराम करो। अब तुरंत युद्ध, भगवान ने हाथ हिला दिया, इशारा कर दिया, युद्ध विराम हो गया और बड़े शर्मिंदे के साथ अर्जुन जी ताऊ जी के सन्मुख आते हैं। ताऊ जी को सन्मुख अर्जुन जी को देख करके ताऊ जी बोले, स्वामी जी नमो नारायण। इतना सुन करके अर्जुन शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं कि बड़े भैया क्षमा करना,
मैं तो द्वारिका नाथ के किरणा मृग हूँ, वो जैसे नचाते हैं वैसे मैं नाचना शुरू कर देता हूँ। बलराम जी बोले कि अर्जुन, मैं तुम्हारे बताने से पहले ये रहस्य समझ के सब समझ गया कि सब किया धरा इसी का टेढ़ी टांग वाले का करतूत है। क्यों? क्योंकि राम चाहे सोई होई, ये जो चाहता है, जैसा चाहता है, जिसके द्वारा कराना चाहता है, वही सब होता है। भगवान भी हंस पड़े कि भैया आप दुर्योधन से बात करते थे और बहन सुभद्रा अर्जुन जी को चाहती हैं। तो बलराम जी समझ गए और उसके बाद धूमधाम से आकर के द्वारिका में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह सुसंपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे होता है तुम्हारे दादा दादी का विवाह। क्योंकि परीक्षित जी ने बहुत भाव से पूछा था कि हे महाराज, हे प्रभु, मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था, जरा ये लीला का वर्णन करके श्रवण कराइए। तो इसी भाव से विस्तार से सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित को उनके दादा दादी का विवाह सुसंपन्न कराया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनुराग।